गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब राम रटत नहीं भील कर, हरदम नाम उचार, हमें महारस पीजिए यो तत बारंबार। कहते हैं मनुष्य का चोला बड़ा दुर्लभ मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए ढील मत करो, जल्दी करो, ये भक्ति का पैरा है। हरदम श्वास में चलते फिरते, क्योंकि सहज योग है, आपने कोई कठिन तपस्या नहीं करनी, घर छोड़कर नहीं जाना। अभी पूज्य गुरुदेव जी ने फरमाया अपना काम धंधा करते हुए नाम रटते रहो जितना हो सके, और लेकिन बैठ के श्वास में थोड़ी देर रात को साधना जरूर करो, उसमें अपने आप पूज्य गुरुदेव जी आशीर्वाद देंगे और आपकी ध्यान में गति होगी, भक्ति बढ़ेगी। अमी महारस पीजिए, ये अमृत पीने का पैरा है, यो तत् बारंबार, ये परम तत्वों का ज्ञान देने वाले सदगुरु बार बार इस संसार में नहीं मिलते हैं। ये तो कोई परम सौभाग्य है, भगवान की असीम अनुकंपा है जो ऐसे साधनाशील गुरु के चरणों में बैठकर हमें अमृत पान कर रहे हैं। सदगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी तो अथाह ज्ञान का भंडार है, एक एक वाणी मंत्र के समान है, एक एक वाणी सदगुरुदेव गुरुदेव जी और भी संत कई घंटे व्याख्यान कर सकते हैं, जब भी इसकी तुलना नहीं हो सकती है, इतना अथाह ज्ञान भंडार पड़ा है कि इस नाम के जपने से ही सुखदेव की 84 मिट गई। कैसे कैसे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, गधे की योन में गैर कैसे कष्ट मिले। अब दूसरे को शिव जी भगवान ज्ञान दे रहे थे पार्वती को, और सुन लिया धोखे से सुखदेव ने, उनकी 84 मिट गई। इसलिए तो सदगुरु जी फरमाते हैं, गरीब पार्वती के उर धरा अमर वही शर्माही, सुखदेव की 84 मिटी निराल मन जनाम। कहते हैं देखो सुखदेव की 84 मिट गई और पार्वती अमर हो गई। इसलिए प्रेमी आत्माओं, ये ज्ञान सहज नहीं है, जो आपको मंत्र दिया ये अमर करने वाला है, इसको छोटी चीज मत समझना। इसलिए भक्ति करो, और इस नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके लौकिक कार्य तो होंगे ही होंगे, लेकिन परलोक उस धाम की भी तैयारी होगी जहाँ से बिछड़ कर आए हैं, परमात्मा से मिलने का ये सेतु है। और कैसे कैसे कष्ट दुनिया में आते हैं, जब कोई सहारा नहीं होता तो किसका आसरा लेते हैं? परमात्मा के सदगुरु के नाम का आसरा लेते हैं। गरीबदास महाराज उदाहरण देते हैं, गरीब महिमा सुनने नाम की गए द्रौपदी चीर, दुशासन से पचमरे अंत में आया वीर। जब असहाय अबला द्रौपदी बड़ी सभा में जिसके चीर उतारे जा रहे थे, वैसे तो पिता का धर्म होता है बेटी की रक्षा करना, भाई का धर्म होता बहन की रक्षा करना, पति का धर्म होता पत्नी की रक्षा करना, और गुरु का धर्म होता अपने शिष्य की रक्षा करना, और परमात्मा का धर्म है भक्त की रक्षा करना। इसलिए हमने संसारी मर्यादाएं भी निभानी है। भक्ति मार्ग में आके तो मर्यादाएं तोड़नी नहीं चाहिए। अपनी बहन बेटियों के प्रति अच्छी नजर रखें। कौरवों का दिमाग खराब था, क्यों? कुसंगत थी, तो इसलिए तो अपनी घर की जो औरत थी बहू थी, उसके चीर उतारने लग गए, क्योंकि संग अच्छा नहीं था, शकुनी आदि का संग मिला। तो उस समय वो जुआ खेल गए, हार गए सारे पांडव। इसका मतलब है जुआ, शराब, बीड़ी, मांस, इन कुकर्तों से, बुरे कर्मों से हमें दूर रहना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि ठीक हो और हम भगवान का नाम जपें। लेकिन देखो कैसा समय आया इतिहास में, वो अबला बेचारी पुकारती रही, किसी ने रक्षा नहीं करी। 5 पति भी रक्षा नहीं कर पाए, ना राजा ना प्रजा, और उसमें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, नीतिवान भी संपिता में, जिसने अपनी आयु में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं वहां नहीं करूंगा, लेकिन वो भी बंद गए उन दुष्टों के अन्न खा करके। उस समय द्रौपदी ने किसको पुकारा? परमात्मा को पुकारा, और जब परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा उसके चीरों में प्रवेश कर गए। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब द्रुपदता के चीर बढ़ाए, पीताम्बर पहराना, अंत में कुछ वार न पारा, दुशासन हैराना। जब कभी शिशुपाल का जब चक्कर से उन्होंने 100 गाली दे ली, भगवान ने अपनी चाची श्रुति देवी को प्रण दिया था कि मैं इसकी 100 गलती माफ कर दूंगा, लेकिन शिशुपाल को गाली देता रहा। जब सेंचुरी पार कर दी, 101 में दी तो चक्कर चला दिया, और
शिशुपाल का गर्दन काट दी। उस समय भगवान की थोड़ी सी उंगली कटी थी। समय भगवान का रक्त रोकने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, कपड़ा ढूंढने लगे, लेकिन द्रौपदी पास खड़ी थी, कुछ नहीं सोचा, जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ा भगवान के हाथ पर बांध दी और कष्ट मिटाया। तब खड़े होकर भगवान ने प्रतिज्ञा की थी सभा में, द्रौपदी मेरी प्यारी बहना, जैसे मेरी पीड़ा मिटी है, कष्ट में साथ दिया, जब कभी तेरे पर भी संकट आएगा ना, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। और 5-7 गज की साड़ी होती है, लेकिन दुशासन जिसमें 1000 हाथियों का बल है, वो थकिया उसके चीत नहीं उतरे। ऐसे परमात्मा हमारी रक्षा करता है, भक्ति की रक्षा करता है। जो नाम जपता है उसकी पैज पछोड़ी नहीं होती है भक्ति की। तो इसलिए द्रौपदी की रक्षा की। ऐसे ऐसे सुंदर उदाहरण गरीबदास महाराज ने फरमाए हैं कि परमात्मा अपने भक्तों के पीछे पीछे रहता है, क्योंकि वो प्रेम के वश में है। गरीब आजीज मेरे आसरे, मैं आजीज के पास है, और गैल गैल ला गया फिर हो जब लग धरनी आकाश है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो कोई आजीज मेरे अधीन हो जाता है, मैं तो उसके गैल गैल पीछे पीछे रहता हूँ जब तक धरती आकाश रहेगा, उसका बाल बाका नहीं होने देता हूँ, क्योंकि परमात्मा केवल प्रेम के वश में है। सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी, प्रेम था, धन्य की पूजा में अकल ना थी, केवल प्रेम था। माल्य ने कुब्जा की कोई शकल ना थी, केवल प्रेम था। मीरा के कीर्तन में कोई नकल ना थी, प्रेम था। कौन से हीरे जड़े थे उस नरसिंह के करताल में, हर नंदी का भात भराया उस परमात्मा ने आन के। वन में जाकर साग खाया उस द्रौपदी के थाल में, क्या समझ के बंध गए उस नंदा नाई के जंजाल में। भिलनी के बेर खाए उनमें क्या मिठास थी, दरअसल सब इनमें एक प्रेम ही की बात थी, एक प्रेम ही की बात थी। ना कोई नकल थी, ना शकल थी, ना अकल थी, कुछ नहीं। भगवान ने क्या देखा? सबका प्रेम देखा। इसलिए आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी रिश्तों में सच्चाई रखो, प्रेम में पवित्रता रखो, व्यवहार में मर्यादा रखो। अगर ये आपके जीवन में होगा तो व्यवहारिक जीवन के साथ साथ जो आध्यात्मिक जीवन की नींव है वो पक्की होती चली जाएगी। इसमें कुशल हो गए तो परमात्मा से प्रेम कर पाओगे। और यही सारा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो भगवान से सच्चा प्रेम कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए समर्थ परमात्मा है, उसकी शरण ग्रहण करो, एक दूसरे के प्रति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करो। लेकिन परमात्मा सदगुरु सबकी रक्षा करते हैं। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब समर्थ तू जगदीश है, सदगुरु साहेब सारे, मैं शरणागत आईया तुम हो दम उधार। हम जीव हैं, अल्पज्ञ है, असमर्थ है, लेकिन दाता तू तो समर्थ है, तू सब कुछ कर सकता, हमारा बेड़ा पार कर सकता। हम आपकी शरण में आए हैं। और फिर समर्थ का शरण लिया, ताइन चंपे काले, पार ब्रह्म का ध्यान धरे होतन बंका बाले। कितनी प्यारी मीठी वाणी है कि समर्थ सदगुरु की शरण ग्रहण कर लो, तरलोकी में तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। यहाँ रहोगे, सदगुरु धीरे धीरे कष्ट मिटते रहेंगे, अपनी तरफ लेते रहेंगे। जब जाएंगे तो सदगुरु के धाम में जाएंगे, अपने बंदी छोड़ के पास, जो हमारा परम धाम है। तो इसलिए बड़ा शुभ अवसर दिन है रक्षाबंधन का। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि पूरे विश्व में हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ दैनिक कार्यों में हर चीज में एक आध्यात्मिकता व्याप्त होती है। तिलक लगाना, हाथ पर रक्षा सूत्र बांधना, यज्ञ हवन करना, आरती पूजा वंदन करना, ये सब किसी अन्य देश में नहीं है। ये भारत भूमि में ऋषि मुनियों संतों की देन है, जो हम हर संसारिक कार्यों को भी अध्यात्म से जोड़ दें। सुनोरी मेरे निर्बल के बलराम, सुनो दे मेरे निर्बल के बलराम, सुनो दे मेरे निर्बल के बलराम।
पल के